नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय। नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर। आखिरकार बीजेपी ने अपने स्टार कैंपेनर को दिल्ली के चुनावी मैदान में उतार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाभिमान अपार्टमेंट की चाबी गरीबों को सौंपकर दिल्ली के चुनाव का शंखनाद कर दिया। पुलकित, और बड़ी तादाद में झुग्गी के वोट बैंक को आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ा जाता है और ये भी माना जाता है कि आम आदमी पार्टी की फ्री की रेवड़ियों का बहुत ज्यादा फायदा इस तबके को मिलता है। तो रवि, सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री का ये कदम इस वोट बैंक को बीजेपी के पक्ष में कर पाएगा? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं आज इस विधानसभा में। तो आपको मिल गया मकान? हाँ जी सर। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। प्रधानमंत्री जो बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है, कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं वहां पर पहले कभी झुग्गी हुआ करती थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। यहां की तस्वीरें आपको दिखाता हूं किस तरीके से हाई राइज बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि इसका निर्माण किसने कराया, मैं प्राइवेट कॉलोनी में तो नहीं आ गया हूं। जी नहीं, यहाँ पर झुग्गियां हुआ करती थी और भारत सरकार ने ये वादा किया था कि जहाँ पर झुग्गी वहीं पर मकान वो बना कर देंगे। और यहाँ पर पहले झुग्गियां हुआ करती थी, अब यहाँ पर मकान बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। जो लाभार्थी हैं उनको हैंडओवर कर दिया गया है। 1675 फ्लैट जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं और जो झुग्गियों में जो लोग रहते थे उन झुग्गियों के लोगों को ये मकान जो है हैंडओवर कर दिया गया है। खुश हैं? बहुत खुश हैं भैया। हाँ। हम लोग झुग्गी में से महल में आ गए, बहुत खुश हैं। जितना नहीं चाहिए उतना हम लोग खुश हैं। हमके प्रधान नरेंद्र मोदी हम लोग के दे दिए। हाँ। हम लोग बहुत खुश हैं। 30-32 साल से हम लोग, ज्यादा ही हो गया होगा। हाँ। 30-32 साल से हम लोग कल्पना नहीं किए थे कि हम लोग इस फ्लैट में आ जाएंगे और प्रधानमंत्री जी ने हमें वहाँ से झुग्गियों से ला के यहाँ बसा दिए। अब इससे ज्यादा हमें खुशी क्या हो सकती है। हर बंदा ये कहता था ये झूठ बड़े बड़े को बने हैं, झुग्गी वालों को नहीं बने हैं, मगर ये सोचा कभी नहीं। लोग कह रहे थे कि झुग्गियों वालों के नहीं मिलेगा, ये तो बड़े बड़े लोग के मिलेगा। हम लोग तो निराशा हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हम लोग की आशा धरा के दे दिए भैया। बहुत खुशी की बात है। एक बार तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। जिस तरीके से हाई राइज बिल्डिंग होती है उसी तरीके से ये 1675 फ्लैट बनाए गए हैं और इसे उन लोगों को हैंडओवर किया गया है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। आप अपने घर के अंदर गए, देखा, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा मुझे। आज तक कोई सरकार नहीं कर पाया। वहाँ जहाँ झुग्गी वहीं मकान मिल गई है। 13 फ्लोर पर मिली है, 2 रूम है, गैलरी है, आराम से गुजारा बहुत बढ़िया चलेगा। अब तो कोठी बंगला जैसा दम झूम मचा हुआ है। हाँ। जैसा सकना पार्टी हो रही है। तम पार्टी 1 जनवरी की जैसा दम पार्टी मनाई जाएगी। जिस दिन घर के अंदर जाएगा ना, हाँ। वैसे ही उस दिन भी डीजे लगा के बीजेपी के नारा लाएंगे। हाँ। और पार्टी दम भर मनाएंगे। प्रधानमंत्री ने जहां झुग्गी वहीं घर स्कीम के तहत फ्लैट दिए, लेकिन
1964 में क्या होता था। आप ये तस्वीरें देख लीजिए पहले मेरे कैमरे से। ये जो आपको अब 5-5, 6-6 मंजिला बिल्डिंगें खड़ी नजर आएंगी, असल में ये 22.5 गज के प्लॉट थे जो 1964 में झुग्गी के लोगों को दिए गए थे। एक तस्वीर तो ये है और एक वो है जिसमें प्रधानमंत्री ने फ्लैट की चाबी दी है झुग्गी वाले लोगों। तो क्या किससे झुग्गी के लोगों का जीवन जो है स्तर बढ़ता है? सर 17 साल पहले वहाँ झुग्गियाँ तोड़ी गई थी फ्लैट बनाने के बाद की। 17 साल के बाद फ्लैट मिले हैं। अब बताइए वो 17 साल किस तरह गुजारे लोगों ने, आपको मालूम है? मुझे पूछो 17 साल कैसे गुजारे उन्होंने। 17 साल के बाद फ्लैट दिए गए। कोई कहीं रह रहा, कोई कहीं रह रहा, कोई गांव वापस चला गया। अब उनको फ्लैट मिली, आधे लोगों ने बेच दिए क्योंकि अब तो रहते नहीं यहाँ पे। बेच तो सकते नहीं, डीडीए कह रहे हैं। आप वहाँ डीडीए के दलाली वहाँ बैठे हुए जो बिकवा रहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिनके नाम पे अलॉट हुए हैं उन्होंने बेचने भी शुरू कर दिया? बिल्कुल बेच दिए क्योंकि अब यहाँ रहते नहीं। जो आदमी 17 साल पहले यहाँ से चला गया, सोचो आप। अब 17 साल बाद आपको उससे बुला रहे हो तो उसने कहीं अपना इंतजाम कर लिया। कोई गांव चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, तो उसका क्या मतलब 17 साल के बाद देने का? वजीरपुर पर इसका क्या असर होगा? यहाँ पर झुग्गियों का वोट बैंक कितना है? असर की तो ये बात है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आज जो आदमी समझिए मेरी झुग्गी है और मैं कहता हूँ यार 15 साल के अंदर ये 1500 फ्लैट बनाएंगे तो बाबूजी मेरी जीते जी तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, सिर्फ बेवकूफ बनाने का तरीका। खुशी इस बात की मनाएं कि ये कभी शायद मिल जाएंगे, ये जिनका आज पक्का छिन गया उन पे तो बुलडोजर आ ही गया। तो ये बुलडोजर की राजनीति अब यूपी से चल के दिल्ली पे आएगी और देंगे 4 को और 4000 को साफ करने की जो प्लानिंग है उसकी रणनीति है कि इसको हम सफल नहीं होने। घर चलाने के लिए अरविंद केजरीवाल उनकी मदद कर रहा है। ये फ्लैट दे दे, मैं तो कह रहा हूँ घर वहाँ से मिला लेकिन घर चलेगा आपकी योजनाओं से। मैं कह रहा हूँ मिल जाए। पहली बात तो सवाल इस बात का है कि मिल जाए, मैं खुश हूँ। यहाँ पर जो साफ सफाई है पार्क में वो भी नजर नहीं आती है। ये आप देखेंगे तो ये पूरा सोसाइटी से घिरा हुआ है और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इस स्तर को सुधारने की जरूरत है। यहाँ देखिए ये ताश खेले जा रहे हैं, पत्ते खेले जा रहे हैं। ये क्या यहाँ सिर्फ ताश के पत्ते ताश खेलते पूरे दिन भाई। सरकारी नौकरी वाले हैं, ये छुट्टी है, बुजुर्ग है, उनका कहीं टाइम पास नहीं होता तो पार्क में धूप की वजह से बैठ जाते। बाकी कोई ऐसा जुआ हुआ नहीं खेलते, टाइम पास के लिए खेलते हैं। ये जो पीछे हट जाइए थोड़ा सा, ये जो आप एक्सरसाइज की मशीनें लगाई गई हैं ये किसके फंड से लगाई गई हैं? ये जी एमएलए साहब ने लगवाई है फंड। एमएलए साहब ने लगवाई है। तो इनका इस्तेमाल होता है कुछ नहीं? हाँ लोग करते हैं। फिट हो रहे हो? हाँ फिट है, हम फिट है। कितनी उम्र हो गई? हमारी होगी 68 में लग गया मैं। 68 पे? अच्छा जी। अभी भी एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज 2 डंड लगा के दिखाना जरा। डंड लगा, हाँ तो उसकी बैठक लगा दो जल्दी से। ये देखिए 68 से, ये देखिए ये देखिए ये फायदा इस मशीन का है। ये कह रहे हैं कि जो एक्सरसाइज की मशीनें लगाई गई हैं इनका ये फायदा है कि यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो बिल्कुल फिट है। एक बार हट जाइए और मशीनें दिखाने दीजिए। साथ ही समझिए कि एक स्तर सुधारने के लिए ये सब कदम उठाए जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री उठाएं, चाहे वो मुख्यमंत्री उठाएं। कोशिश ये होती है कि झुग्गी में रहने वाले के बच्चे या झुग्गी में रहने वाले का जीवन स्तर बढ़े, सुधरे और तरक्की की तरफ बढ़े। तो इसी विधानसभा से और तस्वीरें दिखाएंगे, मुद्दे उठाएंगे और पूछेंगे कि क्या किया यहाँ के विधायक, क्या किया यहाँ के पार्षद ने और क्या किया यहाँ के सांसद। क्या लगता है इस बार आप लोग आम आदमी पार्टी को पछाड़ पाएंगे विधानसभा में? दिल्ली ने वो झेला है उसका आप हर पीढ़ी ने झेला है। बच्चों ने भी झेला है, जवानों ने झेला है, बुजुर्गों ने झेला है, काम करने वालों ने झेला है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। इस बार इस विधानसभा में क्या मुद्दा है, कौन जीत रहा है आप लोगों को क्या लग रहा है? मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि केजरीवाल जी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। 10 साल से दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब ऐसा झूठ नहीं चलेगा, तो हर हालत में बदल के रहेंगे। भाजपा की गवर्नमेंट आएगी, 60+ आएगी अब के भाजपा की सीट। वजीरपुर में क्या बीजेपी वापसी कर पाएगी? कांग्रेस कहीं है या सीधा लड़ाई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी? मैं आपको एक बात बता दूं, आप वजीरपुर की बात ना करो। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। क्या माहौल है दिल्ली का, आप लोग कर दे पाएंगे? दिल्ली केजरीवाल को पलटने वाली है। झूठा आदमी हमको नहीं चाहिए, हमें मोदी चाहिए जो 1675 लोगों को झुग्गी वालों को मकान दे रहा है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करता है, जो आयुष्मान के द्वारा इलाज की बात करता है।
जो बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन देता है। लेकिन प्रधानमंत्री तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ना, चेहरा कौन है? चेहरा तो अभी कमल का फूल, कमल का फूल हमारा चेहरा है। मोदी जी आपकी विधानसभा में आ गए और आपदा बता गए आम आदमी पार्टी को। तो लगता है कि आम आदमी पार्टी जो पिछले 10 सालों से यहाँ पर थी वो आपदा है क्या इस विधानसभा के लिए? वो आपदा लेके आए है? वो आपदा नहीं है जी, कोई आपदा को तो क्रिएट किया जा रहा है। आपदा है ही नहीं कोई चीज की यहाँ पे। ये जो आपदा जो है हमारी, सुनिए, हमारे 5 साल हो गए, कभी मेरी गली में आज तक योगेश वर्मा जी नहीं आए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, उनके मुंह पे कह सकता हूँ जाके। मेरे पार्क का बुरा हाल है, सारे पत्थर गिर चुके हैं, वहाँ पे कुत्ते वुत्ते गौवे हुए, बुरा हाल है जी। वो एक बार भी तो नहीं आए ना 5 साल में। कौन नहीं आया? पार्षद जो यहाँ के हैं, जो विधायक यहाँ पर हैं, जिस पार्टी से आते हैं, वो कह रहे हैं कि ये पार्टी आपदा है दिल्ली के लिए, आपदा हटानी है। जो हमारे विधायक जी हैं राजेश गुप्ता जी, ये सुबह शाम इतनी मेहनत कर रहे हैं। सुबह 4-5 बजे से क्या मेहनत कर रहे हैं? कोई भी इनको बुलाता है, कोई गटर साफ करना है, कोई गलियां बनवा रही है। गलियां अभी इन्होंने गलियां बनवाई हैं, C4, C5, C6, C7 की गलियां पास हुई हैं। गटर वटर सीवर साफ करवाए हैं इन्होंने। आपकी गली बन गई? हमारी गली तो कौन सी गली नंबर है? उन्होंने चैम्बर डलवाए हैं जी। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने सीवर, उन्होंने चैम्बर का काम इतना किया है कि बस पूछो, जो पास नहीं हो रहा था उन्होंने पास करवाया है। चैम्बर पहले अपने फंड से पैसा दे के MCD के काम करवा रहे हैं। ये फैक्ट है, हार्ड फैक्ट है ये। वजीरपुर की जनता हमारे साथ है, युवा हैं, महिलाएं भी हैं। एक एक करके पूछते हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि महिलाओं को हम 2100 रुपए देंगे, जो मंदिर के पुजारी हैं उनको 18,000 रुपए देंगे। 10 साल में हमने दिल्ली की तस्वीर बदली। आपको बदलता हुआ दिखा? नहीं, हमें कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आया। और अगर 2100 रुपए देंगे केजरीवाल जी तो वो लोगों को अपंग बनाएंगे। आपने तो बहुत सारे चुनाव देखेंगे, इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है? हमारे मोदी जी आते रहें और देश को ठीक रखते रहें, बस यही बात है। यही मुद्दा है, सिर्फ यही बात है और कुछ नहीं। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? विमेन सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट। विमेन सेफ्टी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारे बच्चे, अब हमारी बेटियां हैं, डॉटर्स हैं जैसे, वो अगर कहीं जाती हैं तो हमारे को अब डर नहीं लगे। वजीरपुर विधानसभा का ये अशोक विहार का जो इलाका है, क्या मुद्दे हैं, किसको आप लोग चाहते हैं? देखो, हम तो बचपन से ही मोदी जी को चाहते हैं और वो कुछ अच्छा कर भी रहे हैं। भले ही अप्रिशिएट लोग ना करें ना या करें, क्योंकि मुझे अपना फायदा नहीं चाहिए। मुझे आम जनता के लिए जो वो कर रहे हैं मुझे वो पसंद है। तो अब उन्होंने घर दिया लोगों को, यदि लोग इनके साथ कोऑपरेट करें और फ्री के वादों पे और फ्री की चीजों पे ना जाएं तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विधानसभा के अंदर आकर विधानसभा का आगाज करके चले गए, चुनाव का शंखनाद करके चले गए। तो क्या यहाँ के लोग उनके भाषण को गंभीरता से लेंगे, या फिर जो काम हुए उसे गंभीरता से लेंगे, या फिर जो वादे हो रहे हैं उन्हें गंभीरता से लेंगे? किस चीज को गंभीरता से लेंगे? वैल्यू तो काम की है। हाँ, खाली बातों की थोड़ा होती है, किसी की, चाहे कोई भी हो, कोई भी दल हो। बातों को तो पब्लिक भी समझती है, भी ये बातें हैं कि काम हो रहा है। काम रहेगा, बातें रहेंगी। अच्छा, यहाँ सांसद बीजेपी के हैं, विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, पार्षद बीजेपी के हैं। तो जब नेता बटे हुए हैं तो कौन सा दल है जो लोगों की सुन पा रहा? आप पार्टी ज्यादा अच्छा काम कर रही है इस समय। क्या हो रहा है आपकी विधानसभा में? बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि कैसे? क्योंकि हमारे जो विधायक है बहुत ही ये महिलाएं ज्यादा तारीफ कर रही हैं, क्यों? ज्यादा 2100 रुपए का इंतजार तो नहीं है साहब? नहीं। हाँ। महिलाओं का सम्मान बहुत करते हैं ये। हाँ। सम्मान इन द सेंस, कहीं बुलाओ कहीं। कौन सम्मान करता है? ये हमारे विधायक जी राजेश गुप्ता जी। अच्छा। हम कहीं बुलाए, किसी ओकेशन में, प्रोग्राम पे, गुरुद्वारा, मंदिर, कहीं भी बुलाए, वो काम भी हो रहे हैं कि जस्ट बुलाने पे आ रहे हैं इसलिए आप कह रही हैं? यहाँ से PWD की कोई भी रोड पे चले जाओ, PWD की सारी रोड आपको चमकती हुई दिखाई देंगी। लाइटें PWD की चमकती हुई नजर आएंगी। एक चीज मुझे बताइए कि क्या चीज प्रभावित करती है? प्रधानमंत्री झुग्गी वालों को घर की चाबी देते हैं, वो प्रभावित करता है। अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए महिलाओं को देने के लिए। फ्री का कोई भी काम पसंद नहीं है। फ्री का कोई काम, चाहे वो झुग्गी की चाबी हो, चाहे वो 2100 रुपए की गारंटी। आप कम कर दीजिए पर फ्री मत दीजिए। फ्री मत दीजिए, लोगों के काम कर दीजिए। स्वाद आ रहा है क्या? किस चीज में? राजनीति में या फिर खाने में? दोनों में आ रहा है जी, राजनीति में भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा राजनीति में कैसे आ रहा है? जो सारे काम हो रहे हैं विधायक जी काम कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी ने दिल्ली चुनावों की शुरुआत इसी सीट से कर दी है, और ये कहते हुए कि आम आदमी पार्टी आप दा, यानी कि आप दा, समझ गए ना जरा? तो बाकी ऐसा है सर, जब काम हो रहा है तो स्कूल बढ़िया बन गए, हॉस्पिटल बढ़िया बन गए। आम आदमी को यही चीज चाहिए होती है। वो चाहिए तो बिजली चाहिए होती है, फ्री हो, 24 घंटे फ्री मिलनी चाहिए बिजली।
बिजली फ्री मिल गई आपको, स्कूल मिल गए और हॉस्पिटल मिल गए, हॉस्पिटल मिल गए और पानी मिल गया, और झुग्गी अभी देंगे प्रधानमंत्री। जो उन्होंने दिया उनके लिए भी सही है। बीजेपी ने भी काम किया, सब आम पार्टी भी काम कर रही है। दोनों मिलजुल कर काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा जी। दोनों मिलजुल के काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा, ये भी एक बढ़िया बात कही है। चाबी देने से आप कितने प्रभावित होते हैं? मेरे को तो नहीं लगता कि उससे कुछ फायदा होगा, कुछ नहीं होगा। आपको नहीं मिली क्या कभी ऐसी चाबी? नहीं, मेरे को कुछ उनसे लाभ ही नहीं मिला आज तक कोई। अच्छा, ये भी मुद्दा रहेगा क्या कि किसे मिला किसे नहीं मिला? हाँ, ये सबसे बड़ी बात क्या है कि केजरीवाल सरकार में एक बेनिफिट है कि हम लोगों को बिजली का, पानी का, स्कूलों का, हॉस्पिटलों का बहुत बेनिफिट हुआ है। और लेडीजों को बस फ्री कर रखी है, तो इसका बहुत अच्छा काम किया केजरीवाल जी ने। फ्री की चीजों का ज्यादा फायदा होता है। फ्री वाली बात नहीं जी, क्योंकि वो कहते हैं टैक्स से पैसा आया है, पैसा तो हमारा ही है, उस सरकार घर से तो देगी नहीं, तो वो यूज कर रहे हैं, हमारे बीच में यूज कर रहे हैं ना जी। फ्री की 5 रेवड़ी ही फायदा करती है जो उन्होंने किया। वो तो 6 बताते हैं, भूल गए हम। हाँ, 6 रेवड़ी जो फ्री की वो बहुत फायदेमंद करती है। एक तो उन्होंने स्कूल अच्छे करवा दिए केजरीवाल जी ने, हॉस्पिटल अच्छे करवा दिए, बिजली मुक्त करा दी, पानी मुक्त करा दिया, और लेडीजों के लिए बस, और ये 2100 रुपए महिला सम्मान योजना वाला जो अभी लागू करा है स्कीम, देख रहे हैं, अच्छा स्कीम कराया। फ्री की जितनी रेवड़ियां हैं वो सारी की सारी याद है इन्हें, और यही असर है दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तल्ख हमलों ने ये साफ कर दिया है कि बीजेपी पूरे दमखम के साथ इस विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है, और पुलकित वजीरपुर को चुनने की भी एक खास वजह है बीजेपी की। लेकिन रवि, अरविंद केजरीवाल की अब तक की गारंटी ये बताती है कि ये बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो आज वजीरपुर विधानसभा से बस इतना ही।